Good morning, all of you. Today, we will study problems based on cylinders. Exercise 15B. We are studying. We are doing up to 1 to 7 questions. आपने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया होगा. उसके बाद का जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 1 to 7 जो जनरली क्वेश्चन था वह बेस्ड ऑन सॉलिड सिलेंडर्स, उसके आधार का जितने क्वेश्चन था किया था. इसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अब वह कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आएगा. तो सेकंड पार्ट उसका रह गया था हॉलो सिलेंडर्स. वहां हम लोग सॉलिड सिलेंडर्स की बात किए थे. सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, प्रॉब्लम्स था, उसको हम लोगों ने सोल्व किया. ओके, नाउ जो है अब डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर का. एक बार पुनः उस फॉर्मूला का रिवीजन हम लोग कर लें. फर्स्ट क्लास में ये सिलेंडर्स चैप्टर जो शुरू किया गया हुआ, उसमें पार्ट 1 में फॉर्मूला ये डिस्कस किया गया, उसको एक बार पुनः रिव्यू कर लें तो प्रॉब्लम्स बनाने में हमें आसानी होगी. ओके, थैंक यू. तो अब देखें एक बार फॉर्मूला रिव्यू करें. हमने वहां पढ़ा है वॉल्यूम्स ऑफ द मटेरियल. क्योंकि हॉलो सिलेंडर रहेगा, फिर भी एक बार हम लोग उसका कंसेप्ट ये ध्यान में आ जाएगा. इस तरीके का हॉलो सिलेंडर, आसपास बहुत सारे विजल्स भी होंगे, बहुत सारे आइटम्स होंगे, थिंग्स होंगे जो आपने देखा होगा. इसमें यह हॉलो है. इनर रेडियस जो है वह स्मॉल आर और आउटर रेडियस ये कैपिटल आर, और ये हाइट h ये डिनोट किया गया हो. यह जो है इसका ये थिकनेस है, ये जो है यह थिकनेस है, ये हॉलो है. गुड. तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, है ना. कैपेसिटी ध्यान देना है. कैपेसिटी सेंस दैट इज अ वॉल्यूम ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटी होगा इसमें कितना कंटेन करता है ना. लिक्विड हो या जो भी आइटम्स इसमें हम रखते हैं वह कितना इसकी कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है. तो वह जो वॉल्यूम है वह वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. पढ़े यहां वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल से तात्पर्य है यह प्लास्टिक का बना है, आयरन का बना है, वुड का बना है, जिस किसी भी आइटम का ये बना है तो उसका वॉल्यूम कितना. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स पहला फॉर्मूला पढ़े. तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स में हमने देखा होगा या क्या देखा है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल वॉल्यूम बोलिए निकल गया, और इसमें से ये इंटरनल जो हॉलो है उसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल जाएगा. तो वहां फॉर्मूला लिखा गया था वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, दैट इज अ पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. इसी को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखा गया होगा, क्योंकि पाई एच कॉमन है, राइट. सेकेंड
जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में ध्यान देंगे जो कर्व्ड है पार्ट वन फेसिया है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया यह फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें 2 पाई कैपिटल आर एच, ध्यान देना, याद कीजिए उसको, फिर से रिव्यू कीजिए, है ना। 2 पाई कैपिटल आर एच एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच आ गया ध्यान में। 2 पाई कैपिटल आर एच, कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी 2 पाई एच। इसको इस तरीके से भी लिखा होगा कि 2 पाई टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। गुड। थर्ड फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया, तो यह क्या कंसेप्ट है, तो कर्व सरफेस एरिया अभी रिव्यू किया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग। ध्यान देना है ये सर्कल है, बेस रिंग फॉर्मूला अलग से भी पढ़े होंगे हम लोग, या बेस रिंग, तो ये क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो यह बेस रिंग 2 इंटू, इसलिए कि ये बेस भी है और टॉप भी है, तो यही 3 फार्मूला का अब इंप्लीमेंट करना है। इसी बेस्ड का अभी जो प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, वह इसी फार्मूला पर आधारित जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 9, क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर क्वेश्चंस। Carefully, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 20 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. Mass of the pipe find करना है। If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, 1 centimeter क्यूब वुड रहेगा, उसका जो मास है वह 0.6 ग्राम होगा, है ना। अर्थात 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही मास है। तो मास निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यहां मटेरियल क्या है, तो वुड है ना, क्योंकि यह वुडन पाइप लकड़ी का बना हुआ है, तो वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने का मतलब क्या है, वही एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। आप अलग अलग निकाल करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक साथ फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हमको फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाई। गुड। वॉल्यूम जब निकाल लेंगे तब हम उसका मास निकालेंगे कि उसका मास कितना है, क्योंकि हमको रेट ये गिवन है ना, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मास गिवन है। तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे तो मास भी फाइनली फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यार ये क्या गिवन है, पहले आप लिख लें इसको। Here
इनर डायमीटर फर्स्ट ये गिवन है बड़ा, ये इनर डायमीटर इनर डायमीटर कितना है, तो यह है 24 सेंटीमीटर, है ना। इनर डायमीटर गिवन है तो इनर रेडियस भी निकल जाएगा, है ना। इनर रेडियस दैट इज स्मॉल आर या 12 सेंटीमीटर। सेकंड ये क्या गिवन है, तो आउटर डायमीटर गिवन है। आउटर डायमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस दैट इज अ कैपिटल आर, ये निकल जाएगा ये 14 सेंटीमीटर, राइट। एंड गिवन है लेंथ ऑफ द पाइप, ये गिवन है। लेंथ ऑफ द पाइप यह गिवन है 35 सेंटीमीटर। आपके सामने ऐसा पाइप ही होगा, आप पाइप ये देख रहे होंगे। एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है दैट इज आउटर, इनर, ये डायमीटर गिवन है, और लेंथ गिवन है दैट मींस हाइट। क्योंकि उसे आप अर्थ के परपेंडिकुलर रखेंगे तो हाइट उसको बोलते हैं, और जनरली अलोंग टू अर्थ सरफेस पर ये अलोंग ये रखेंगे तो वहां ये लेंथ होगा। बट उसका मीन्स ये क्या है, हाइट से ही। लेंथ ऑफ द पाइप दैट मीन्स हाइट, उसी को आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो हाइट हो जाता है ना। आप इसको फिगर के रूप में भी आप कंसेप्ट ले सकते हैं। ऐसे आपके सामने आपके पास ऐसा आइटम्स होगा जिसका आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से आप इसका मुआयना कर सकते हैं, है ना। इस तरीके का ये पाइप यह है, वुडन पाइप है यह, है ना। आप प्लास्टिक पाइप भी ऐसा देखे होंगे, आयरन पाइप भी आपने देखा होगा। यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वनली कंसेप्ट के लिए ये फिगर, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये फॉर ए कंसेप्ट आप इसको समझ सकते। इनर है ना, यह क्योंकि अर्थ सरफेस के लॉन्ग ये रखा गया है, इसीलिए यहाँ क्या है, यह स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, और लेंथ है, ये सारे डाटा ये गिवन है। हमको इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो फॉर्मूला यूज होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ द वुड, राइट। वॉल्यूम ऑफ द वुड, मटेरियल यहां क्या है, तो यह मटेरियल वुड है, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है। इक्वल टू, आप देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये क्यूबिक यूनिट्स। आप अब डायरेक्ट जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का, तो आप डायरेक्ट जो फाइनली सोल्व किए हैं उस फॉर्म में भी आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गुड। यहां ये क्या है, अब देखिए पाई का वैल्यू इसमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में भी, तो हम जनरली पाई का कहा गया है कि पाई का वैल्यू हम यह 22/7 पुट करेंगे, तो 22/7
इंटू कैपिटल आर जो है वह 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, इंटू हाइट जो है दैट इज अ लेंथ है यह 35 सेंटीमीटर, माइनस यहां भी ये 22/7 इंटू इंटरनल जो रेडियस है वह 12 है, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट यहां भी जो है वह 35 सेंटीमीटर ये है। इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते थे 22/7 इंटू 35, ये कॉमन है, आप सॉल्व भी कर ले सकते हो, 7 है ना, ऐसे कॉमन लेकर आप सॉल्व करें, जहां ये सॉल्व करना हो तो सुविधाजनक हो। अब आप देखिए 22 इंटू 5 दैट इज 110 सेंटीमीटर, 110 ये कॉमन हो जाएगा, एंड 22 इंटू 5 110 टाइम्स, अब देखिए 14 फॉर स्क्वायर, तो छोटा ये नंबर है, स्मॉल नंबर है तो इसका स्क्वायर है, याद भी रहता है आपको। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां चूंकि नंबर जो है वो स्मॉल है तो 14 का स्क्वायर आपको याद है 196, माइनस 12 का स्क्वायर याद है आपको 144 या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व देम, इक्वल टू 110 इंटू यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 2 है और 9 माइनस 4 ये 5, दैट इज 52 सेंटीमीटर क्यूब। दिस मस्ट इक्वल टू, अब 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा 11 इंटू 2 10 पुट करना है, 11 इंटू 2 22 2 कैरी ओवर 2 एंड 11 5 जा 55 एंड 2 57, so 5720 सेंटीमीटर क्यूब। यह जो निकला यह वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ द वुड 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, ध्यान दे, गिवन है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नाउ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, क्योंकि हमने यह डाटा जो है यहां गिवन है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन देखने में हमने इस किया, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड ये 0.6 ग्राम, so please correct it, 0.6 ग्राम, है ना, डाटा डिफरेंट आएगा, मेथड सेम रहेगा। मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल टू, मेथड सेम है, 5720 इंटू 0.6 ग्राम होगा। गुड, नाउ देखिए, अभी यहां डेसिमल है, प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं आप समझते हैं, डेसिमल नहीं, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दें, देन डेसिमल सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेसिमल का चूंकि हम प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, तो देखिए 10 है ना, 6 2 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 6 7 जा 42 एंड 1 ये 43 3 कैरी ओवर 4, सो 6 5 जा
30 एंड 4 ये क्या होगा 34। एक बार और रिव्यू कर लें, प्रोडक्ट हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये मिसिंग आप कर लिए हैं, हम लोग किए हैं। 0.6 ग्राम था, वहां हमने क्या किया, इसके पहले 8 ग्राम लेकर सोल्व कर लिया। इसको करेक्ट कर लेना है ना, इसका करेक्शन कर लें कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फूड 8 ग्राम नहीं 0.6 ग्राम ये गिवन है इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रोसेस वही रहेगा। तो 6 2 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 6 7 जा 42 एंड 1 43, 3 4 एंड 6 5 जा 34, ये क्या होगा 34 एंड पुट 1 प्लेस ये डेसिमल, इतना ये ग्राम। सो फाइनली क्या मिलेगा 3432 ग्राम। अगेन ये मोर देन 1000 ग्राम है, सो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में। सो 3432 दिस डिवाइडेड बाय 1000 ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अभी बताया हमने कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। दैट मीन्स ये क्या होगा क्या होगा 1000 है ना। सो 3.432 केजी, क्यों यह थाउजेंड्स है, सो डेसिमल प्लेस कितना चाहिए थाउजेंड्स है ना, तो 3 प्लेस है 1 2 3 ये डेसिमल पुट कर दिए। इसको सॉल्व करने के लिए में नहीं रहेंगे, हम सीधे डेसिमल में ये निकालेंगे 3.432 केजी। तो इस तरीके से मास ऑफ वुड एंड देयरफॉर मास ऑफ द वुड इन पाइप कितना है, पाइप है ना, वुडन पाइप है, इक्वल टू 3.432 केजी। दैट इज आप इसको लिख सकते हैं 3 केजी 432 ग्राम्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन रहेगा इंप्लीमेंट जो करना रहेगा, है ना, तो हमें ये नेचर क्वेश्चन का नेचर देखना है, उसमें क्या ये पूछ रहा है, उसके अनुसार ही फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करें, वह है क्वेश्चन नंबर, चूंकि हमें क्वेश्चन इसके बाद जो क्वेश्चन करना है 8 to ये 14 क्वेश्चंस करना है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लें आप, क्वेश्चन नंबर यह 13 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 10 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हिंट कर दें हम। इन अ वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर है एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यह सिलिंड्रिकल पाइप है, ध्यान देना यहां भी। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। वाटर हीटिंग सिस्टम ऐसा देखे होंगे आप, सिलिंड्रिकल पाइप, उसका उपयोग भी किया होगा आपने। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेडिएटिंग सरफेस जो निकालना होगा, तो वह कैसा होगा, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। गुड। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन 13 13
क्वेश्चन 13 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर क्वेश्चंस केयरफुली। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 210 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाइट फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, अगेन इसको हम लिख ले। हियर कर्व सरफेस एरिया, CSA लिखा, शॉर्ट में ये लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस गिवन है। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस ये गिवन है 110 सेंटीमीटर। अब देखिए, हाइट फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हाइट नहीं भी फाइंड करना होता, वॉल्यूम फाइंड करना होता, तो निश्चित रूप से हमें हाइट फाइंड करना होता। यहां गिवन क्या है, हाइट ये फाइंड करना है, ठीक है, एंड सेकेंड जो पार्ट है वह क्या है, ये वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए, हाइट फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो अब थोड़ा सा हम ध्यान दें, वॉल्यूम भी फाइंड करना होता तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, हमको रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, या एरिया ऑफ बेस रहेगा, हाइट रहेगा, तो हम निकाल सकते थे। यहां कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस गिवन है। थोड़ा सा इसमें देखिए फार्मूला क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इस फार्मूला को देखें तो 2 पाई आर एच, क्या दे रहा है फार्मूला, बेस्ट बिल्कुल क्वेश्चन है। तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, दैट मींस 2 पाई आर एच 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इफ रेडियस आर है, हाइट एच है। सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, उसका बेस कैसा है, तो सर्कुलर है, तो सर्कमफेरेंस ये गिवन है, दैट मींस 2 पाई आर गिवन है, तो हाइट तो अब आसानी से आपको निकल गई, है ना। नाउ ये क्या हो गया, अब देखें 2 पाई आर एच इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस गिवन है, दैट मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 2 पाई आर इज गिवन, 2 पाई आर गिवन है ना, ये 2 पाई आर, इसमें 2 पाई आर वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो केवल एच बचा रहेगा, क्या एच निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 पाई आर एच दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई 110 सेंटीमीटर। You see 2 pi RH upon 2 pi R equal to 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 110 सेंटीमीटर। देन 2 pi R ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, सिंपली ये H इक्वल टू, अब इसे भी सिंप्लीफाई कर ले, 10 है ना, 11 4 टाइम्स एंड 10, सो H इक्वल टू, और ये सेंटीमीटर, तो H इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट ये निकल गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर,
हाइट ऑफ अ सिलेंडर, जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये फाइंड हो गया। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी सी रेडियस हम फाइंड करेंगे, 2 पाई आर गिवन है। अगेन again 2 pi r equal to 110 centimeter, then 2 into 22 by 7 into r equal to 110 centimeter. Then r find करना है, r equal to 110 into 7 upon 2 into 22 centimeter. सिंप्लीफाई करेंगे, 22 5 जा, दैट मीन्स ये 7 इंटू 5 35 बाई 2 सेंटीमीटर. इट कैन बी रिटन एज 17.5 सेंटीमीटर ऑल्सो. गुड, तो हाइट फाइंड हो गया, देन रेडियस फाइंड हो गया. नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इजिली, है ना. So volume of a cylinder, फॉर्मूला जानते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर. आर ये 17.5 भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर डाटा ये 35/2 ये यहां यूटिलाइज करने में सुविधा है, तो हम यह भी ये लिख सकते हैं, है ना. ये 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट. तो यार हाइट जो है हम लोगों ने अभी फाइंड किया है 40 सेंटीमीटर, है ना. हाइट ये फाइंड किया था अभी. सो हाइट ये 40 सेंटीमीटर. This must be equal to 22/7 into 35/2 into 35/2 into 40 सेंटीमीटर क्यूब. इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है. 7 5 जा 35 and 2 ये 20 and again 2 10. देख लीजिए, हमें इसी को मल्टीप्लाई करना है ना. 22 इंटू 5 लिख लें एक बार. ये 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब. इसी को मल्टीप्लाई करना है. आप आसानी से कर सकते हैं. 25 ये 22 इंटू 5 110 यह आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू 35 इंटू 10. आप इसको कई टर्म में नहीं लिखे, आप यही फाइनली मल्टीप्लाई कर ले, है ना. फाइनली जो है इस स्टेप को आप अवॉइड करेंगे. 35 इंटू 11 तो 35 5 कैरी ओवर 3 हो जाएगा, एंड 35 3 38 हो जाएगा. ठीक, 35 इंटू 11 385 एंड पुट 00 सेंटीमीटर क्यूब. सो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं. डायरेक्ट यहां से प्रोडक्ट ये लिखेंगे 38,500 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर. यही वॉल्यूम ये फाइंड करना है. ठीक है, आसान है. अब आई होप वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स. अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 to 14 जो क्वेश्चंस हैं 8 to 14 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होगा उस एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू.
वेरी मच। आप अधिक से अधिक ये एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।